नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो लोग अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं क्या वो वाकई में वायलेंस को क्रिएट करते हैं। हम कुछ रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक बात को मैं आप लोगों को साफ जाहिर कर देना चाहता हूं। भारत में अगर किसी चीज की कमी है तो वो है एजुकेशनल अवेयरनेस की। हम लोग किसी भी चीज को परस्यू करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग गेम खेल रहे हैं, लेकिन गेम के क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, क्या ये हमारा एडिक्शन बन सकता है। तो अति तो हर चीज की बुरी होती है। दूसरी तरफ जैसे हम लोग सेक्सुअल एजुकेशन की बात करते हैं तो वहां पर सेक्सुअल एजुकेशन के अंदर बहुत बड़ा गैप हम लोग देख सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि सीधा पोर्नोग्राफी की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन क्या इसके एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं उसके बारे में नहीं जानते हैं। वैसा ही अल्कोहल को लेकर भी है। जैसे कि मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं कि 2019 के अंदर एक रिपोर्ट जारी की गई थी द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्ट्री के द्वारा। उन्होंने कहा था कि भारत के अंदर 14.6% लोग ऐसे हैं जो कि अल्कोहल को कंज्यूम कर रहे हैं, 2.8% लोग ऐसे हैं जो कि कैनाबिस को यूज कर रहे हैं, 2.1% लोग ऐसे हैं जो कि ओपियोइड्स को, अफीम को यूज कर रहे हैं, 1.08 जो है वो सेडेटिव्स को यूज कर रहे हैं, 0.7% लोग ऐसे हैं जो कि इनहेल्स, मतलब जैसे नाक से कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि वो पाउडर सा कंज्यूम करते हैं। मैं कई बार आप लोगों ने फिल्मों के अंदर देखा होगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है वो इंडिया के अंदर भरे पड़े हैं। यहां पर लैक ऑफ नॉलेज की कमी होती है, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग किसी की देखा देखी जो है उस काम को करना शुरू कर देते हैं, और भारत के अंदर यही सबसे बड़ा कारण है। किसी दोस्त ने कहा कि यार ठीक है आज शाम को चलते हैं, लेकिन वो खुद के डिसीजन जो है वो नहीं ले पाता है कि मुझे क्या वाकई में इस जो अल्कोहल है या ड्रग जो है उसको कंज्यूम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बस उसकी देखा देखी जो है वो लग जाता है। बात करने वाले हैं कि अल्कोहल कंजप्शन और वायलेंस के अंदर क्या लिंक है। क्या वाकई में जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो वायलेंस को भी क्रिएट करते हैं या केवल इनका कुछ प्रतिशत है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 1/3 जो डोमेस्टिक वायलेंसेस हैं वो डायरेक्टली रिलेट करते हैं अल्कोहल कंजप्शन के साथ में। मतलब अगर 100 लोग अल्कोहल को कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें से 33 लोग ऐसे जरूर होंगे जो कि वायलेंस करते हैं, खासतौर पर महिलाओं के ऊपर, अपने फीमेल पार्टनर्स के ऊपर। ये एक सर्वे के अंदर, एक रिपोर्ट के अंदर साबित हुआ है। यहां पर कुछ बार जो है वो आप लोग देख रहे हैं। जैसे हम लोग इस कैटेगरी को यहां पर उठा लेते हैं। इस कैटेगरी के अंदर देखेंगे आप लोग, नीचे लिखा हुआ है फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस, और यहां पर 4 बार जो है वो बने हुए हैं। पहला बार वो है जहां पर लोग अल्कोहल को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, इनकी संख्या 33.8 है। तो ये लोग फिर भी वायलेंस के अंदर जा रहे हैं, लेकिन संख्या काफी कम है। लेकिन जो अल्कोहल के एडिक्शन के अंदर हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, और वो बेसिकली फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस को क्रिएट कर रहे हैं। जैसे हम लोग इस बार को भी लेते हैं, फिजिकल वायलेंस की बात करते हैं, मतलब घरेलू स्तर पर जो मारपीट करते हैं, 81.8% ऐसे कुछ लोग हैं जो कि ड्रग के एडिक्ट है, और उनका प्रतिशत सबसे ज्यादा है वायलेंस क्रिएट करने के अंदर। तो आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर ये जो ब्लू कलर का बार है वो सभी के अंदर ज्यादा है। इसका मीन्स है कि जो एडिक्शन के अंदर है वो सबसे ज्यादा वायलेंस को क्रिएट कर रहे हैं, और ये बात साबित होती है यहां से। हम लोगों को इस कोर्स को चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जिस समय हमने हाउ टू क्विट पोर्नोग्राफी, उस एडिक्शन को खत्म करने के लिए कोर्स चलाया था, उसी समय हमारे पास में क्वेरीज आना शुरू हुई कि सर हम लोग अल्कोहल को भी कंज्यूम करते हैं, प्लीज उसका भी कुछ इलाज कीजिए। इसीलिए हमने 31 डेज का हार्ड चैलेंज चलाया, जिसमें 31 टेक्निक्स हम लोगों ने बताई हैं। आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वेबसाइट के ऊपर विजिट कीजिएगा, अल्कोहल कूपन कोड यूज कीजिएगा और 30% डिस्काउंट आप लोगों को एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 75 डेज का हार्ड चैलेंज भी हम लोगों ने लिया था कि आप लोग पोर्नोग्राफी से बाहर निकल जाए, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पोर्नोग्राफी भरी पड़ी है, और आपके जो इनोवेटिव आइडियाज हैं वो आपके दिमाग में नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आप अपने करियर के अंदर ग्रो नहीं कर पाते हैं, आप अपने बिजनेस के अंदर ग्रो नहीं कर पाते हैं, अपने जो स्टडीज के रिजल्ट्स हैं उनको नहीं बना पाते हैं। तो मेरा आप लोगों के लिए एक सुझाव है कि आप इस 75 डेज हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आपको बहुत इससे फायदा होगा। चलिए बात करते हैं कि आखिरकार रियलिटी है क्या। यहां पर हम लोग देखेंगे कि अगर कोई महिला है वो बेसिकली रह रही है और वल्नरेबल सिचुएशन के अंदर है, खासतौर पर इकोनॉमिकली या फिर अदरवाइज, तो वो उसके घर के अंदर कोई मेल मेंबर है जो कि अल्कोहल को कंज्यूम कर रहा है, वो क्या करता है, उसको अब्यूज करना शुरू कर देता है, उसको पीटना शुरू कर देता है, और उसकी जितनी भी अर्निंग्स है उनको खर्च कर देता है पीने के अंदर। दूसरी बात हम लोग यहां पर बात करेंगे कि होता क्या है, मोर देन 57 मिलियन इंडियंस जो हैं वो अल्कोहल को कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने एक्ट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और दूसरों को हार्म करते हैं।
खासतौर पर जो फीमेल पार्टनर्स हैं इनको हार्म करते हैं, क्योंकि और कहीं तो उनका गुस्सा निकलता नहीं है, वही जाकर उनका गुस्सा निकलता है। और जो महिलाएं इंडिपेंडेंट हैं वो अपनी आवाज को उठा पाती हैं, और जो डिपेंडेंट रहती हैं उस मेल पार्टनर के ऊपर, तो अपनी जो आवाज है वो बहुत हद तक उनकी आवाज दबा दी जाती है, अपनी आवाज उठा भी नहीं पाती है वो। ठीक है, अब एक्चुअली में होता क्या है कि जो एडिक्शन के अंदर है उनका एडवर्स आउटकम ये निकल के आता है कि उनको ये चीज अटेम्प्ट करनी पड़ती है, और ये चीज अटेम्प्ट करने से पहले उन्होंने फिजिकल वायलेंस जो है वो महिलाओं के प्रति किया। अब स्पेशली वो फीमेल पार्टनर के ऊपर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। कोविड-19 के टाइम पीरियड में क्या हुआ, सब पिंजरे के अंदर जाकर कैद हो गए, शराब पीने वाला भी और शराब पीने नहीं, यानी कि नहीं कंज्यूम कर रहा है वो भी। अब जो पीने वाला है उसको तो तलब आ रही है कि जैसे जैसे शाम होती है तो मतलब बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन शाम तो बुला रही है ना, उसको तो चाहिए चाहिए। अब क्या होता है कि वो अपने स्ट्रेस को कहीं पर डाइवर्सिफाइड करता है, अपने स्ट्रेस को रिलीज करता है, और रिलीज कहां पे करेगा, डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर। उसका जो व्यवहार है महिलाओं के प्रति वो बदल जाता है। तो डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाएं कोविड-19 के टाइम पीरियड में ज्यादा देखी गई थी। पास्ट 2 years इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन द हाउसहोल्ड्स, जो कि एक्सपोनेंशियली बहुत ज्यादा बढ़ गए थे 2 साल के अंदर ही। तो कोविड-19 2020 से लेकर 2022 तक के अगर डेटा को भी हम लोग देखें तो उस समय बहुत तेज गति से ये वायलेंस बढ़ गए थे। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, उन्होंने डेटा जो है वो बताया था कि जब लॉकडाउन लगा था तो फरवरी और मई 2020 इतने कम टाइम के अंदर जो डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाएं थी वो 2.5 टाइम्स इंक्रीज हो गई थी। भारत के अंदर किस चीज का गैप है, भारत के अंदर गैप है किस चीज का, नॉलेज का। जैसे अधजल गगरी छलकत जा, एक हिंदी की कहावत है। हम लोग गेम खेलते हैं लेकिन गेम की लत अगर लग जाएगी तो उसे बाहर कैसे निकलेंगे ये पता नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये लैक ऑफ नॉलेज हमारे अंदर होता है। अगर हम लोग बात करें लॉकडाउन की तो उस समय यूएन वुमेन जो एक ब्रांच है उसके द्वारा कहा गया कि फर्स्ट 4 जो फेजेस थी, मतलब लॉकडाउन लगा 4 अलग अलग बार लॉकडाउन लगा, उस समय डोमेस्टिक वायलेंस जितना हुआ वो पिछले 10 साल के बराबर था। तो 10 साल के अंदर जो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ वो लगभग 6 महीने के अंदर हो गया था भारत के अंदर। तो वाकई में है क्या, हमारे यहां पर हम लोग केवल इनको किताबों तक रखते हैं, है ना। जैसे हम लोग कहते हैं कि जो महिलाएं हैं उस यानी कि सर्वत्र पूज्यते, हर जगह हम लोग उनको पूजनीय मानते हैं, लेकिन वो किताबों तक सीमित है। एक्चुअल में प्रैक्टिकली जो है वो दिखता नहीं है हमारे अंदर। मतलब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहते हैं कि संविधान तो हम लोग जानते हैं कि वहां पर शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना, राइट टू फ्रीडम है, हर चीज है, लेकिन वो किताबों तक ही सीमित होता है। अगर हम लोग बात करें एनएफएसएस की तो 29.3% ऑफ एवरी मैरिड वुमेन जो है जिनके एज 18 से 49 साल है, 49 ईयर्स है, उनको डोमेस्टिक वायलेंस झेलना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, और खास तौर पर सेक्सुअल वायलेंस जो है वो भी उनको सामना करना पड़ता है। अब क्या है, यहां पर रेवेन्यू जो है वो हमारे गवर्नमेंट का, यानी कि अल्कोहल से जो रेवेन्यू आता है वो मेजर पार्ट है। अब सरकार उस रेवेन्यू को खोना नहीं चाहती है। गुजरात और बिहार के अंदर अल्कोहल को बैन किया गया, लेकिन क्या वहां पर डिमांड कम हो गई, डिमांड और बढ़ गई, और ब्लैकमेलिंग जो है वो अल्कोहल की और ज्यादा होने लगी। जो शराब 300 रुपए में बिका करती थी वो 500 रुपए में बिका करी। अब जिसकी इनकम है ही नहीं कि वो 500 रुपए में खरीद सके, लेकिन फिर भी वो वायलेंस कर रहा है, पैसे लेके आ रहा है और उसको खरीद रहा है। लेकिन सरकार को क्या वाकई में इसको बैन कर देना चाहिए? ये सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम लोग इसको बैन कर देंगे तो रेवेन्यू जो है वो उसको कहीं ना कहीं हिट होगा, और सडन हम लोग इस डिसीजन पर नहीं आ सकते कि बैन कर दो। एक्चुअल में क्या है कि जैसे जितने भी लोग हैं शराब पीने वाले या शराब की जो दुकानें हैं, वहां पर आरएफआईडी कार्ड हम लोग बना सकते हैं, उससे ये ट्रैक कर सकते हैं कि एक व्यक्ति को कितने अल्कोहल जो है वो दी जाए। महीने के अंदर उसको एक लिमिट फिक्स कर सकते हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि इसको 1 बोतल 2 बोतल जो है वो दी जाए, और धीरे धीरे इसको कम कर दिया जाए ऑटोमेटिक सरकार के द्वारा ही। मतलब ये ट्रैक होता रहे, और जितनी भी वहां से बिक्री हो रही है, सेल हो रही है दुकान से, उसको ट्रैक किया जाए, पर पर्सन के हिसाब से ट्रैक किया जाए। तो धीरे धीरे क्या होगा कि इसका कंजप्शन होना कम हो जाएगा। लेकिन सरकार को रेवेन्यू का तो घाटा होगा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जैसे आधार कार्ड से लिंक करके वो शराब कितनी कंज्यूम कर रहा है इसको ट्रैक किया जाए, बहुत बारीकी से इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। ठीक है, तब जाकर ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है। हमारे द्वारा एक प्रयास है कि सोशली हम लोग कुछ वैल्यूज को एड ऑन करें
और वो ये है कि 31 डेज का हार्ड चैलेंज है। इस 31 डेज के हार्ड चैलेंज के अंदर आप लोग जरूर इससे जुड़िए, वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। और इसके साथ में 75 डेज का जो हार्ड चैलेंज था, पोर्नोग्राफी से कैसे बाहर निकले, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कचरा भर चुकी है, इनोवेटिव आइडियाज आपके दिमाग में आना बंद हो चुके हैं। उसका रीजन ये है, आप अपने स्टडीज के अंदर, बिजनेस के अंदर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। मेरा वादा है आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने 75 डेज का हार्ड चैलेंज कंप्लीट किया, आप लोग जरूर जो है वो अच्छा करेंगे। वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। ई बुक मेरी अवेलेबल है अमेजन पर, आप लोग जरूर उसको देखिएगा, मुझे एप्रिसिएशन मिलता है इसे। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।